चलो अभी देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of a production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. पहले तो क्या निकालना है आपको ये लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ये मतलब एक्स नहीं है, सॉरी, ये कितना है वो निकालना है, राइट। देखो यहाँ पर सेंटेंस पहले से आपको रीड करने पड़ेंगे। सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, कुछ तो मतलब वो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, तो वो भी नहीं मालूम हमें। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, चलो मान लेते हैं एक्स टॉय प्रोड्यूस कर रही है वो इंडस्ट्री, तो एक टॉय की कीमत कितनी है 55। ओके ओके ओके, और एक 750 रुपीज ऐसा कुछ तो दिया है, वो भी देखते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय की कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, मतलब 55 माइनस एक्स। अब आगे क्या दिया है, ऑन अ पर्टिकुलर डे मतलब एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 750 रुपीज। एक इंडस्ट्री है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा इजी वे में बता रही हूं मैं। आपको क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब आपके पास दो ऐसे इक्वेशंस तैयार होने चाहिए जिसको आप मिलाकर मतलब स्क्वायर होना ही चाहिए एक्स का। तो पहली बात उन्होंने ये बोली है कि एक दिन में एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक टॉय की कीमत है 55 माइनस एक्स, और ऐसे दिन में जितने भी टॉय प्रोड्यूस होते हैं, कितने भी हो एक्स, उनकी कीमत है 750 रुपीज। मतलब 100 अगर हो गए टॉय प्रोड्यूस तो उनकी कीमत कितनी है 750 रुपीज। तो देखो आपको इक्वेट करने के लिए कुछ तो चाहिए, मतलब ये ऐसे टूटे टूटे सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय ये दी है और कॉस्ट ऑफ टोटल टॉय ये दी है। इस टोटल कॉस्ट से हम एक टॉय की कीमत निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ टॉयज। राइट, सिंपल सी बात है, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है 750 रुपीज, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए हैं एक्स है, और ये किसकी कॉस्ट है वन टॉय की, और उन्होंने वो भी दी है, मतलब इक्वेट करने के लिए ये आसान है। और ये वो कितनी है 55 माइनस एक्स। राइट, जैसे कि समझो 3 रुपीज को एक पेंसिल है, और ऐसी मतलब टोटल पेंसिल आप कितनी तो ली है आपने पेंसिल्स, और उसकी टोटल कॉस्ट हो गई है 15 रुपीज, तो एक पेंसिल की कॉस्ट आप निकाल सकते हो, है ना। मतलब कितने पेंसिल्स ली थी वो भी निकाल सकते हो आप। राइट, सेम वे से आपको वैसे करना है। ठीक है, अब ये आपका हो गया पूरा अच्छा वाला इक्वेशन। बस आपको इसको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750।
x से मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट को, माइनस एक्स स्क्वायर 750 को LHS में लाएंगे इज इक्वल टू 0। चलो पहले क्या लिखना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, है ना। वो तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को पहले ले लो, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 50 प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, राइट। मैं क्या करती हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ। क्या दिखेगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, और ये माइनस राइट हैंड साइड में जाकर वो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो फाइनल हमारा इक्वेशन क्या आएगा, क्वाड्रेटिक, माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, राइट है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन जो है वो 750 आना चाहिए और एडिशन जो है माइनस 55 आना चाहिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आगे देखेंगे ही। फिलहाल तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो वो कौन से नंबर है, फिलहाल तो वो नंबर है -30, -25। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, -55 को -30x -25x प्लस 750 इक्वल टू 0, राइट। ओके, यहाँ से कौन कॉमन निकलेगा, x अंदर क्या रहेगा, x -30, और यहाँ कोई नहीं, x ही 25 ही कॉमन निकलता है, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए वहां पर। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, राइट। जैसे कि चलो मैं इसको थोड़ा सा वन स्टेप ज्यादा लिखती हूँ। मैं 750 को कैसे लिखूंगी मैं, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, वो आता ही है, क्योंकि यहाँ 25 कॉमन निकलना ही पड़ेगा। सो यहाँ 25 इंटू 30 इज इक्वल टू 0। आप करके देखो, मल्टीप्लीकेशन 750 आ जाएगा, राइट। पर इतनी कुछ करने की जरूरत नहीं है, x इंटू एक्स माइनस 30, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे -25। अब ये आपको आना चाहिए, अंदर क्या रहेगा, x प्लस का हो जाएगा -30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x -30 को कॉमन लेते हैं, अंदर रहेगा x -25 इक्वल्स टू 0। एक तो x -30 इक्वल टू 0 आएगा, या फिर x -25 इक्वल टू 0 आएगा। मतलब हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई, एक तो 25 या फिर 30। ये हो गया क्वेश्चन। चलो अभी आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, कोई बात नहीं, सम कितनी है, 27 है। यहां पर लेट वन नंबर बिटवीन टू नंबर्स, राइट। टू नंबर्स है ना, उसमें से एक नंबर हम x है ऐसे मान लेते हैं। लेट वन नंबर बी x, और दोनों का एडिशन कितना है, 27। तो एक x है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स, ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। और उन्होंने बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दो नंबर्स मिल गए आपको, ये फर्स्ट है और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182 है। मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ये थोड़ा सा सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सिंपल है। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 0, राइट। चलो पहले अच्छी तरह से लिख लेते हैं हम इसको, 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर 0 हो जाएगा, वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये 0 कहाँ से आ रहा है। चलो मल्टीप्लीकेशन 182 चाहिए और एडिशन जो है वो 27 चाहिए, -27। तो सिंपल है, -40 इंटू -30, राइट। सो इसको कैसे लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर -14x -13x
प्लस 182 इक्वल्स टू 0, राइट। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो हम? देखो यहाँ कौन कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर अंदर रहेगा x माइनस 14 और यहाँ भी माइनस 13 कॉमन निकलता है, राइट। 13 नहीं, माइनस 13, तो अंदर कौन रहेगा, ये माइनस x हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ आता है 14 ही, ठीक है। आप जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वो आपको समझ में आ जाएगा। और इन दोनों में से कॉमन कौन निकलेगा, x माइनस 14 कौन रहेगा अंदर, ये देखो x माइनस 13, मतलब x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, मतलब x के टू वैल्यूज मिलेंगे आपको, एक तो 13 या फिर 14। सिंपल से है, बस इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, बाकी तो वो बहुत सिंपल है। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में, तो क्या बोला है पहले तो देख लो क्या निकालना है। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जैसे कि समझो मैंने कुछ कहा, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 5। मैं सिंपल सा बताती हूँ, 5 एक एडिशन है दो नंबर्स का। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं कि जिनका स्क्वायर करने के बाद उनका एडिशन 5 आता है, मतलब 1 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया, राइट। और हाँ, लेकिन एक बात ऐसी है कि उन्होंने बोला है कि वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन हाँ ये भी, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ही है, 1 के बाद 2 है, राइट। मतलब ये प्रॉब्लम ऐसा है, तो देखो, लेट दैट 2 consecutive इंटीजर्स, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एक है x, तो दूसरा कौन सा होगा, x प्लस 1, उनका सम है, लेकिन किसका सम है, वो दो नंबर्स का सम नहीं है, उन सम किसका है, हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ मतलब एडिशन है किसका, उन दो नंबर के स्क्वायर का एडिशन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 365, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, ये आएगा ए स्क्वायर 2ab 2x इंटू 1 को तो मैं नहीं लिखूंगी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। चलो इतना, मतलब यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकालने के बाद ये आ जाएगा माइनस 184 इक्वल टू 0, और 2 जो है आरएचएस में जाकर 0 होता है ना, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और 0 बाय एनीथिंग 0 ही आएगा आंसर। सो आवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। अब देखो नंबर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है, उनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 184 माइनस 184, और वो उनका एडिशन होना चाहिए +1, सॉरी यहाँ पर 184 नहीं 182, तभी मैं बोलूँ ऐसे कैसे। और हमने ऊपर देखा था ये पिछले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए था 182, राइट। तो किसका आता है 182 मल्टीप्लिकेशन, 13 इंटू 14 का ही आता है, लेकिन हमें एडिशन जो है वो +1 चाहिए, तो 14 इंटू माइनस 13 लेंगे हम, राइट। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन निकलेगा x, अंदर रहेगा x प्लस 14, यहाँ कौन कॉमन निकलेगा माइनस 13, सो अंदर रहेगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13, x प्लस 14 इक्वल टू 0, और मतलब दोनों में से कोई तो अप्लाई होता है, x माइनस 13 इक्वल टू 0। चलो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आने के लिए तो x की 2 वैल्यूज आती है, लेकिन एग्जाम्पल में फिट बैठता है कोई तो एक। सो x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू प्लस 13। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि वो जो इंटीजर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ले तो ये आएगा आपका x इज इक्वल टू, ये आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी x की वैल्यू कैसी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो ये हमारा x की वैल्यू आएगी 13 और उसके आगे का नंबर कौन सा होगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ना, x, x plus 1, then that two numbers will be 13 and 14। ये फिफ्थ वाला देखो अभी, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, चलो कोई बात नहीं हम निकाल लेते हैं, इज 7। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, यही हाइट है ना, हाइट, अल्टीट्यूड माने हाइट, ये है 7। ओके 7 लेस देन इट्स बेस। ओके चलो मैं अभी नहीं लिखती हूँ यहाँ पर, पहले रीड करते हैं। ये होती है ए बी जो है वो है हाइट, इफ द हाइपोटेनियस इज 13। ओके चलो हाइपोटेनियस दी है 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें फाइंड आउट करना है ए बी इक्वल टू और बी सी इक्वल टू कितना है वो फाइंड आउट करना है। ये आपकी अल्टीट्यूड है और ये आपका बेस है। लेट हम मान लेते हैं बेस मालूम नहीं है ना, वो x है, तो हाइट कितनी दी है 7 लेस देन इट्स बेस, कितना सिंपल है देखो, और हाइपोटेनियस दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 13, स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 7 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। बस आ गया अभी इक्वेशन, बस सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं यहाँ पर लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिखती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर लिखा है। चलो ब्रैकेट अभी सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 7 14, 7 का स्क्वायर आएगा 49, यहाँ ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन ही आएगा लेकिन निगेटिव नंबर आएगा, कितना आएगा माइनस 120। चलो यहां से टू कॉमन निकलेगा, 2 अगर कॉमन निकाला तो ये आएगा आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। 2 कॉमन निकालने के बाद RHS में जाकर 0 हो जाएगा, तो ये है आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन -60 चाहिए और एडिशन चाहिए 7, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 5 आएगा, लेकिन एडिशन जो है वो निगेटिव चाहिए, तो ये -12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो आप मल्टीप्लिकेशन खुद ब खुद निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। माइनस 12 को कैसे, हाँ ओके
-12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ निकलेगा x कॉमन, यहाँ निकलेगा 5 कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 12 आएगा या फिर x इज इक्वल टू -5। लेकिन साइड जो होती है वो निगेटिव नहीं होती। ठीक है, साइड की जो लेंथ होती है वो निगेटिव नहीं होती। तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 12। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost 90 rupees, find number of articles produced and cost of each article. क्या निकालना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं एंड एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है। क्या क्या दिया है वो देखते हैं। पहले तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं वन डे में, लेट हम x मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल टू x है। दिन में x आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं और उन्होंने क्या दिया है, टोटल कॉस्ट, सारे आर्टिकल जितने आप आर्टिकल प्रोड्यूस करते हो ना उन आर्टिकल्स की कीमत कितनी है, 90 रुपीज। ये है टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 90 रुपीज। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना दिया है, 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस होते हैं, x। और अभी इक्वेट किसको करना है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल को। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहां से भी निकाल सकते हो। एक आर्टिकल की, सारे आर्टिकल की कीमत है 90 रुपीज और ऐसे x आर्टिकल है, तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, 90 अपॉन x। और उन्होंने भी दी है 3 प्लस 2x, मतलब ये दोनों इक्वल है। अब इसको ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। सो 90 इक्वल टू x इंटू 3 प्लस 2x, 3x प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। राइट है, यहां कोई कॉमन तो नहीं निकलेगा। देखो मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए अभी, माइनस 90 इंटू 2 माइनस 180 और एडिशन चाहिए 3। और ये इनका ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 12 इंटू 15 का, लेकिन एडिशन प्लस पॉजिटिव चाहिए तो -12 करना पड़ेगा। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ 2 और x दोनों कॉमन निकलेंगे। अंदर क्या रहेगा, यहाँ का x और यहाँ का 6। यहाँ कौन कॉमन निकलेगा, ऑब्वियसली 15 कॉमन निकलेगा। अंदर रहेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 को आप कॉमन निकालो, बचा कौन,
2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। एक तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 6 और 2x इक्वल टू माइनस 15। सो x इज इक्वल टू माइनस 15/2। लेकिन हमें क्या निकालना है, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं, राइट, और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है वो निकालना है। तो क्या आर्टिकल की कीमत और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, एक्स क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, वो निगेटिव नहीं होते आर्टिकल, कुछ भी प्रोड्यूस करो निगेटिव नहीं होता। सो एक्स इज इक्वल टू 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे, और एक की कीमत कितनी है ना, टोटल की कॉस्ट 90 है, तो एक की कीमत 15 रुपीज, एक आर्टिकल की कीमत है 15 रुपीज।